उसके ऊपर में हमें बतलाएं, पूर्ण ब्रह्म है कैसे। तो कहने के ध्यान से सुनिए, पूर्ण ब्रह्म कैसे है। अध्याय संख्या 31 के अंदर में वेद व्यास जी रचना करते हैं कि पूर्ण ब्रह्म कैसे हैं। अब वो कहने की देखो, इसी सतयुग के अंदर में प्रहलाद जी के यहाँ पे विरोचन नाम के उनके पुत्र हुए। विरोचन, उनकी वंशावली में विरोचन। मैंने आपको पीछे प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया था, जिसमें भगवान नरसिंह जी का अवतार, ये कथा सुनाई थी आप लोगों को। उसी क्रम के अंदर में वो कहले कि देखो, विरोचन जो प्रहलाद जी के पुत्र हैं, जो अपने पिता के समान नारायण भक्त हैं, और उनकी इस परम निष्ठता को देखकर, तपो साधन को देखकर भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, आप ऐसी कृपा करो कि मेरे कुल में आपका भजन होता रहे और आप मेरे कुल में आते रहें। भगवान ने कहा कि ठीक है, जब तक हरि का भजन होता रहेगा तब तक हमारे दर्शन होते रहेंगे। विरोचन जी को आश्वासन दिया। समय कल्प बीता, उनके कुल में महाराज बलि आए। अब यहाँ पर में बलि जी महाराज आए तो उनको अपने घर के प्रभाव से उन्हें नारायण स्तुति, नारायण में मन की प्रीति, इसका अच्छे से ज्ञान था। लेकिन राक्षसीय कुल के अंदर में जन्म होने के कारण, क्योंकि प्रहलाद जी का राक्षसीय कुल था, क्योंकि हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु ये राक्षस कुल के अंदर में प्रकट हुए थे। उसी वंशावली में प्रहलाद जी आए, विरोचन जी आए और उनके बाद उनके पुत्र बलि आए। तो यहाँ पर सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव, कृपा करके ये राजा बलि कौन है, इस कथा को आप हमें समझाइए। अब वो बतला रहे हैं कि देखो, राजा बलि कौन है। अगर वो असुर कुल के अंदर में है, उसने हाल ऐसा कौन सा भजन कर लिया जिसके ऊपर कृपा करने भगवान हाल आ गए। ऐसा उसने कौन सा भजन कर लिया। तो सुखदेव भगवान कहने लगे कि देखो राजा परीक्षित, राजा बलि ने केवल इसी जन्म में भजन नहीं किया, उसके पूर्व जन्म की कथा को सुनो। वो कौन है और अब उसे ये ऐसे कैसे प्राप्त हुआ है, उसको ध्यान से सुनो। कहने लगे कि राजन, पूर्व जन्म के अंदर में ये राजा बलि एक सूरसेन नाम का विपिन चोर था, जो चोरी करता, जुआ खेलता, मदिरा का सेवन, वैश्यावृत्ति आदि आदि पाप कर्मों के साथ में ये आसक्त था। और ये सूरसेन अधर्मियों में भी श्रेष्ठ था। उस समय में उसने कोई अधर्म कर्म नहीं छोड़ा था। अब ये सूरसेन की ये स्थिति थी कि वो ग्राम में जहां भी कहीं पे भी कोई धनी व्यक्ति दिखता, कोई धनाढ्य दिखता, तो ये जाता और उसकी चोरी कर लेता। एक दिन देव योग से ग्राम के अंदर में आए हुए कुछ लोग पवित्र मास के अंदर में तीर्थाटन करने के लिए आए, और तीर्थाटन करने के लिए वो अपने साथ कुछ सामग्री लेके आए। तो उन्होंने कहा कि ये पवित्र मास कौन सा था गुरुदेव। तो उन्होंने कहा कि ये पवित्र मास ज्येष्ठ मास था, ज्येष्ठ मास का पवित्र मास था। तो उन्होंने कहा कि उसमें क्या किया उन्होंने। तो कहने लगे कि देखो, उस सूरसेन ने क्या किया, आए हुए उन तीर्थयात्रियों को जो तीर्थाटन करने के लिए आए हैं, उसने जाकर उनकी सामग्रियां चोरी करना प्रारंभ किया। तीर्थ करने वाले तीर्थार्थियों के सामग्री की चोरी करना प्रारंभ किया।
तो उसने क्या किया कि वहां पर उस समूह के अंदर में 40 से ज्यादा तीर्थयात्री थे, और उसने क्या किया कि सब में से एक एक सामग्री गायब कर ली। सब में से एक एक सामग्री गायब कर ली। तो उसने क्या क्या सामग्री गायब करी, अब आप उस कथा को ध्यान से सुनिए। यहां पर में उसने क्या किया कि पहले अन्न कोष को भरा अपने। तो किसी में से कोई दाल चुरा ली, किसी में से चावल चुरा लिया, किसी में से आटा चुरा लिया, किसी में से तेल चुरा लिया, किसी में से घी चुरा लिया, किसी में से दूध निकाल लिया। आप इस कथा को ध्यान से सुनना। किसी में से कोई वस्तु, किसी में से कोई वस्तु, किसी की चप्पल निकाल ली, किसी के कपड़े निकाल लिए, किसी का गर्मी का समय था छाता निकाल लिया, गर्मी का समय था जल पात्र निकाल लिया, किसी का जल का पात्र वो निकाल लिया, प्रकाश देने वाली वस्तु निकाल ली, छाया वस्त्र निकाल लिया। छाया वस्त्र किसे कहते हैं? बिस्तर को। किसी का बिस्तर चुरा लिया। अब ऐसे करते करते उसने 33 चीजों को चोरी कर लिया। अब वो चोरी करके अंत में एक स्वर्ण का दीपक पड़ा हुआ था, जो उस तीर्थाटन में कोई इस ज्येष्ठ मास के पवित्र मास के अंदर में भगवान भूत भावन शंकर के मंदिर में दान करने के लिए लेके आया हुआ था। अब उसने उसको भी चोरी कर लिया कि भाई स्वर्ण का है, चोरी कर लिया। अब वो चोरी करके जैसे ही वहां से उठा तो वजन बढ़ गया, उन वस्तुओं का वजन बढ़ गया। अब वो सोचने लगा कि इसको मैं लेके कैसे जाऊं। तो उसने क्या किया, छुपते छुपाते एक एक सामान को उठाकर, एक मंदिर था उस मंदिर के किनारे वो रखता गया। ऐसे पवित्र भगवान शंकर का मंदिर, उस मंदिर के किनारे में जाकर वो सारी सामग्रियां बारी बारी रखता गया। तो उसने क्या किया, रखने का स्थान कौन सा चुना? शिवालय के पीछे। कहाँ रखता गया? शिवालय के पीछे। अब उसने क्या किया कि 33 चीजों को जब वो रख लिया, संग्रह तो उसने 40 चीजों का किया था क्योंकि 40 तीर्थार्थी थे, लेकिन 33 चीजों को जैसे ही वो 33वें को रखने लगा तो वो लोग उठ गए कि भाई यहाँ खड़बड़ी क्या हो रही है। और उन लोगों ने उसको बहुत मारा, और वो अधोगति को प्राप्त करते करते शिवालय में आकर उन सामान के साथ ही शिवलिंग के पिंडी के पास में निस्तेज हो गया, उसके प्राण निकल गए। अब यहाँ पर में यम के दूत आए उसके पाप कर्म को देखते हुए। यह विष्णु पुराण के 31वें पंचम अंश के 31वें अध्याय में है, इसको कोई भी पढ़ सकता है। अब जैसे ही वो यम के दूत आए तो वो यम के दूत ने हाल उसको पकड़ लिया। अब उसी वक्त भगवान शंकर के गण आ गए। उन्होंने आकर उन यमदूतों को कहा कि तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि महाराज ये बहुत बड़ा पापी है, तीर्थ करने वाले आए हुए जीवात्माओं के इसने ये वस्तुओं को चोरी की है, और आप लोग क्यों आए हो? तो उन्होंने कहा कि अंत समय में चाहे इसने चोरी करके ही आकर ये भगवान शंकर को अर्पित कर दिया है, और तो और इसके सर से वो चोरी का कलंक भी हट गया, क्योंकि उन्होंने उस चोरी के बदले इसको अधमरा कर दिया था, जिससे इसकी मृत्यु हो गई। तो इसके सर से ये चोरी का भाव तो हट गया, लेकिन ये जो इसने इस ज्येष्ठ मास के अंदर में 33 वस्तुओं का दान किया है, इस फल स्वरूप से इसका कल्याण हो गया। अब यहां पर मैं इस विषय को गहन चिंतन किया गया।
अब उसे दान माना जाए कि नहीं माना जाए, इस विषय के ऊपर में विचार किया गया कि भाई वास्तविक में ये दान था भी कि नहीं था। अब इस विषय को ध्यान करके उन्होंने क्या किया, धर्मराज जी के पास उस सूरसेन नाम वाले जीव को लेके गए। अब जब सूरसेन जी को धर्मराज जी के पास लेके जाया गया तो उन्होंने सारे वृतांत को सुना, देखा, समझ गए। उन्होंने कहा कि भैया चोरी से किया गया दान है, अपनी इच्छा से दान नहीं किया है, चोरी से किया गया दान है। लेकिन दूसरी बात है कि है तो दानी के रूप में, सो नहीं, इसका निर्णय ब्रह्मा जी करेंगे। ब्रह्मा जी के पास लेके जाया गया। ब्रह्मा जी ने गहन चिंतन किया कि अंत में इसने भगवान शंकर के समीप चढ़ाया है, चाहे चोरी करके ही चढ़ाया है, इसका तो फल है। अब ऐसे विचाराधीन होते होते त्रिदेवताओं ने विचार किया कि भैया इसे एक जन्म और दो, अभी तो इसने चोरी करके ये किया है, बाद में ये सब कुछ जीत के अगर ये भगवान को चढ़ा देगा तो इसको मुक्त कर दिया जाएगा, इसको मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन पूर्व जन्मों के किए गए पाप कर्मों के द्वारा जन्म तो मिला, लेकिन असुर कुल में जन्म मिला, ये बन गए राजा बलि। अब आप लोगों को जो ये 33 चीजें चढ़वा रहे हैं, समझ में आ रहा है? भैया उसने तो चोरी करके चढ़ाया, लेकिन आपको हम बता रहे हैं तो आप बारी बारी चढ़ा रहे हो। अब यहाँ पर मैं वो सूरसेन आज विरोचन के घर में बलि बन के आए हैं, महाराज बलि। अब असुरीय कुल के अंदर में प्रवेश था और इस प्रवेश के कारण उनके कुल पुरोहित शुक्राचार्य जी, उनके पास उनको शिक्षा अध्ययन के लिए भेजा गया। तो उन्होंने शिक्षा अध्ययन में क्या शिक्षा अध्ययन ग्रहण किया कि ये त्रिभुवन जो था, वो सब कुछ जो था वो महर्षि कश्यप के अधीन था और उनकी 2 धर्म पत्नी थी, एक अदिति और दूसरी दिति। वैसे तो उनकी 6 धर्म पत्नियां थी, जिसमें देवी कद्रुव और आदि आदि और सारी देवियां, माता धनु जो दानवों की माता है, ऐसे करके और भी कई हैं देवियां, लेकिन 2 विशेषता थी। तो उन्होंने कहा कि देखो कि ये त्रिभुवन जो था वो इन्हीं के अधीन था, लेकिन देवताओं ने कैसे ना कैसे करके सब पे अपना अधिपति जमा लिया और आदि से आदि लोकों में वो वास करने लगे और बाकी असुरों को दूर कर दिया। अब इस बात को सुनकर राजा बलि के मन में बड़ा भाव आया कि ये सब कुछ अनीति का कार्य असुरों के साथ ही हो गया। अब उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी का तप साधन किया। तप साधन करने के बाद में ब्रह्म देवता से उन्होंने वरदान मांगा कि आप हमें अजय कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो अजय तो हम कर देंगे, लेकिन अजय तुम तभी तक रहोगे जब तक तुम नारायण के सानिध्य रहोगे। और मैं भी आपको कहता हूं, इस संसार को आप तभी तक जीत पाओगे, इसमें तभी तक जी पाओगे जब तक भगवान की कृपा आपके ऊपर है। जिस दिन भगवान की कृपा आपके ऊपर से हट जाएगी, वो उसके बाद एक क्षण भी यहाँ रुकना कठिन हो जाएगा आपके लिए। अब यहाँ पर मैं ब्रह्मा जी के उस वरदान को लेकर राजा बलि आए। उन्होंने क्या किया, देवासुर संग्राम प्रारंभ किया। देवासुर संग्राम प्रारंभ किया, युद्ध किया और युद्ध करने के बाद में स्वर्ग को अपने अधीन कर लिया। अभी ये बात प्रहलाद जी को नहीं पता। प्रहलाद जी को क्यों नहीं पता? क्योंकि प्रहलाद जी ने भगवान श्रीमन नारायण से अनन्य भक्ति का वरदान मांगा था कि प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो अपनी निज भक्ति मुझे दे दीजिए, ताकि मैं उसी में रमा रहूं, संसार की अनुभूति मुझे ना हो। और मैं भी आपको कहता हूं कि भगवान से क्या मांगो, प्रभु आप अपनी ऐसी कृपा कर दो कि मैं आपके भजन में रमा रहूं। अब यहाँ पर मैं राजा बलि जीत लिया सब कुछ, मन बनाया
कि जाकर मैं स्वर्ग की गद्दी पे जाकर बैठूं, लेकिन जैसे ही उस गद्दी के ऊपर बैठने के लिए गए तो वो अनीति का जो धन था, दूसरों से हरण करके जो संग्रह किया हुआ था, उसमें उनको सुख नहीं मिला, बेचैनी बढ़ गई। ऐसी बेचैनी बढ़ गई कि मन में जब भी वो गद्दी के पास जाते तो उनके मन में इतनी व्यथाएं उत्पन्न हो जाती कि वो गद्दी से अपने आप ही दूर हट जाते। अब देखो, हर वस्तु हर जीव के लिए नहीं होती, हर सुख हर जीव के लिए नहीं होता। सोचने में लगता है कि ये अच्छा होगा हमारे लिए, लेकिन वो अच्छा नहीं होता। आपके लिए वही अच्छा होगा जो भगवान ने किया होगा। देखो, व्यक्ति कामनाएं तो बहुत कुछ करता है भगवान के आगे, भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो, लेकिन भगवान वही चीज देते हैं जो उस जीव के अनुकूल हो, उसके भाग्य अनुसार हो। अब यहाँ पर राजा बलि की धर्म पत्नी विंध्यावली, जब उसने 2-3 बार ऐसे देखा तो उन्होंने कहा कि प्रभु, हम आपको एक निवेदन करें। कहने क्या? कि आपने ये तीनों लोगों को विजय करने का तो विधान बना लिया और अधिकांश लोगों को आपने जीत भी लिया है, स्वर्ग के मालिक आप बन गए हो, लेकिन इतना कुछ जीत लिया, कोई शुभ कर्म नहीं किया। आप शुभ कर्म करो। और देखो, जब भी आप स्वर्ग में आते हो आपकी बेचैनी बढ़ जाती है। और मैं भी आपको कहता हूं, जब कोई नवीन कर्म करो, किसी नए घर में प्रवेश करो, कोई मांगलिक कर्म करो, तो गुरुजनों के सानिध्य होकर करो। वो प्रारंभ करके देंगे तो तुम्हारे को वो वस्तु फलेगी, वो तुम्हारा कार्य और अनुकूल होगा। इसी लेके मंगल कार्य मांगलिक पुरुषों गुरुजनों के द्वारा करवाना चाहिए, ताकि तुम्हारा कल्याण हो सके। जिस चीज का तुमने संग्रह किया है भोगने के लिए, वो तुम भोग पाओ। अब यहाँ पर मैं राजा बलि को ये बात संतोषजनक लगी। उन्होंने कहा कि ठीक कहती हो तुम, मैंने जीता तो बहुत कुछ, लेकिन मैंने इसके निमित्त कोई मांगलिक कर्म नहीं किया। अब इधर देव माता अदिति, उनके पास इंद्राजिक देवी देवतागण भागे भागे गए। बोला कि माता जी, हमने जो जीता था, जो भगवान के द्वारा हमें प्राप्त हुआ था, और वो हमसे हाल छिन गया है। और ये क्यों छिन गया है? आपको हमने कथा सुनाई थी, ध्यान है? हैं? अरे महर्षि भृगु नारायण जी के दर्शन करके आ रहे थे, सुनाया था ना? माला भगवान ने दिया, याद आ गया? उन्होंने श्राप दिया, इंद्र जाओ, ये गद्दी तुम्हारी स्थिर नहीं रहेगी। तुमने भगवान के प्रसाद की अवहेलना की है, गुरुजनों की अवहेलना की है, जाओ, अब तुम्हारी ये गद्दी कभी स्थिर नहीं रहेगी। अपने आप बीच बीच में तुम गद्दी से नीचे उतर जाओगे। अब ये वही श्राप, उन ऋषि का श्राप आ गया, आगे गद्दी अस्थिर हो गई। ये जो सुख के बाद हाल दुख आ जाता है, ये हमें भी एक श्राप लगा हुआ है, हमारे पूर्व जन्मों के किए गए पाप कर्मों का श्राप, जो थोड़े ही टाइम के लिए सुख देता, बाद में फिर दुख रूप लेके आ जाता है। बंदा वहीं का वहीं व्यथित रह जाता है और सुख की चाह में आयु भोगता चला जाता है, और सुख फिर भी नहीं मिलता। क्या मिलता है सिवाय दुख के? सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, ध्यान करो, कामना करने से अगर वस्तुएं मिल रही होती ना, तो इस संसार में कोई विपिन नहीं होता। कामना करने से अगर हर व्यक्ति सुख की कामना कर रहा होता ना, तो यहाँ पे कोई दुखी नहीं होता। अरे देखो, कामना करने से हर जीव की उदर तृष्णा तृप्त हुई होती तो यहाँ कोई भूखों नहीं मरता।
ये तो सब कर्मों का खेल है। परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव आगे क्या हुआ? तो कहने की उन इंद्रादिक देवी देवतागण ने भगवती स्वरूपा अपनी माँ अदिति को कहा कि माते हमारा राज्य आप वापस करवाइए, क्योंकि ऋषि का श्राप है, और जब जब वो श्राप अपने चरम सीमा पे आ जाता है और हमारी गद्दी अस्थिर हो जाती है और हम शक्ति से भी विहीन हो जाते हैं। इस बात को सुनकर देव माता अदिति को मन में बड़ा भाव आया। पुत्रों की रक्षा करने के लिए उन्होंने कठिन तपस्या प्रारंभ की, कठोर तप प्रारंभ किया। और वो तप कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जाप करना प्रारंभ कर दिया। खूब कठिन तपस्या की। अब जब तप उन्होंने प्रारंभ किया तो असुरों को पता लग गया कि देव माता ने तप किया है, और तप किस लिए किया है? अपने बच्चों को पुनः गद्दी प्राप्त करवाने के लिए। उनको पता लगा तो जिस वन के अंदर में भगवती रूप अदिति माता देव माता भजन कर रही हैं, उस वन में आग लगा दिया। और जैसे ही वन में आग लगाया तो उसी वक्त भगवान श्रीमन नारायण के सुदर्शन चक्र वहां आ गए। वन तो जल गया, लेकिन देव माता को हाल एक अंश भर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका एक केस का बाल भी नहीं जला। अब इस कथा का क्या अभिप्राय है? जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसके ऊपर में चाहे संसारिक कितने भी विपदा आ जाए, कैसी परिस्थिति हो जाए, उसका बाल बाका नहीं हो सकता, जिसका रखवाला ही श्रीमन नारायण हो। इसीलिए के गुरुजन क्या कहते हैं? भगवान के सानिध्य हो जाओ, उनके सानिध्य हो जाओ। वो कैसे भी करके वो कृपा कर दे तुम्हारे ऊपर, और वो कृपा कर देंगे तो फिर ये सब चीजों को झेलना नहीं पड़ेगा। अब देव माता अदिति के कठोर तप को देखकर भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हुए। नारायण भगवान ने पूछा कि आपने किस तात्पर्य से, किस भाव से आपने हमारा ये कठिन तप किया है? तो उन्होंने कहा कि प्रभु धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो। भगवान ने कहा कि बिल्कुल सत्य है, धर्म की जय हो। मैंने आपको पीछे कथा में सुनाया था ना, भगवान का एक नाम है धर्म मूर्ति, ये नारायण भगवान का नाम है। भगवान ने कहा कि ठीक है। उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, धर्म की ही जय होगी और अधर्म अपने आप पराजय हो जाएगा। समय लग सकता है लेकिन धर्म झुक नहीं सकता। सत्य को झुटलाने के लिए असंख्य असत्य बल लगा सकते हैं, उसमें समय भी लग सकता है, लेकिन सत्य कभी झुक नहीं सकता। अब यहाँ पर मैं उन्होंने कहा कि प्रभु ये कृपा होगी कैसे, अनुग्रह होगी कैसे? तो उन्होंने कहा कि मैं आपके यहाँ आऊंगा, आपके पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मेरा सामर्थ्य है क्या? नारायण को संतान रूप प्राप्त करने का क्या मेरा सामर्थ्य है? उन्होंने कहा किसने कहा नहीं है। और मैं भी आपको कहता हूँ, जो नित्य तुलसी का पूजन करे, जो नित्य गौओं का पूजन करे, जो नित्य धर्म का विश्वास करे, जो नित्य नाम संकीर्तन करे, जो नित्य गुरुजनों का सम्मान करे, जो सबसे प्रेम करे, वो नारायण को धारण करने में समर्थवान है। जो नित्य ये कर्म करे, और आप तो इतना कुछ करते हो, इसीलिए कि मैं आपके यहाँ पे आकर अवतरित होऊंगा, भगवान ने कहा। और भगवान कहकर वहां से चले गए। वैशाख मास का पवित्र मास आया। उस पवित्र मास जो इस मास से पहले जो भी गया है, पवित्र मास के अंदर में भगवान यथोचित समय को देखकर 10वीं तिथि शुक्ल पक्ष में
प्रकट हो गए और भगवान प्रकट हुए अदिति के घर में। जैसे ही भगवान प्रकट हुए वहां पे असंख्य सूर्य, कोटि सूर्य समप्रभा, असंख्य सूर्यों का प्रकाश हो गया। ऐसा प्रकाश हो गया कि उन महर्षि कश्यप के आश्रम के चौदिशी में पूर्ण ब्रह्मांड का सूर्य एक जगह पर आ गया। ऐसा अनुपम तेज, सुगंधित हवा बहने लगी, चारों तरफ शांति हो गई। नारायण स्तुति, नारायण स्तवन का गायन होने लगा। ऐसे मंगल स्थिति को देखकर महर्षि कश्यप आदि ऋषिगण वो वहां पर आ गए, भगवान के रूप का दर्शन किया और भगवान एक छोटे बाल स्वरूप, विप्र रूप और ब्राह्मण कुमार का रूप धारण करके आ गए। बोले वामन भगवान की जय। भगवान का एक और अवतार हुआ, वामन अवतार, जिसमें भगवान ने अपना कर्तव्यनिष्ठ, योग निष्ठ मुद्रा को धारण किया है। और योग निष्ठ मुद्रा कौन सी होती है? निर्मल। और निर्मलता कहाँ से है उनके अंदर में? भगवान ने छोटी सी छतरी ले रखी है, छोटी सी पादुकोण पहन रखे, खड़ा हूं, एक हाथ में माला है, एक हाथ में अक्षय पात्र है और बड़े मनमोहक वस्त्रों को धारण करके वनमाला को पहनकर भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए ऐसे वामन भगवान प्रकट हो गए हैं। अब वो जैसे ही भगवान प्रकट हुए, अब उसको देखकर देव माता अदिति ने हाथ जोड़कर उनकी बारंबार स्तुति की है। अब खूब स्तुति हुई है। महर्षि कश्यप और उनकी धर्मपत्नी अदिति भगवान की बार बार प्रदक्षिणा दे, बार बार उनकी परिक्रमा करें, उनके मुख की ओर देखें और शीतलता अंतर आत्मा में ग्रहण करें। फिर भगवान ने कहा कि हे देव माता, आपको जो मैंने वचन दिया था मैं आ गया ना। उन्होंने कहा कि प्रभु, जिस दिन आपने मेरी उस वन में अग्नि लगा देने के बाद रक्षा की थी, मेरे को तो उसी दिन विश्वास हो गया था कि आप मेरे ऊपर कृपा अवश्य करोगे। और मैं भी आपको कहता हूँ कि अभी तक जो हमारी गाड़ी चल रही है, चाहे कैसी भी स्थिति है, ये भगवान की कृपा है तो चल रही है, नहीं तो कब की रुक गई होती। उन्हीं की अनुग्रह है तो अभी तक चल रहे हैं। ये तो उन्हीं गुरुजनों की कृपा है जो अभी भी कुछ चीजें हमारी बची हुई हैं। अब यहाँ पर मैं भगवान वामन का रूप धारण करके आदि आदि जितने भी भक्त भगवान का मुख दर्शन, उनकी आगमन से सुख प्राप्त करने के लिए जो आए थे, वो उनके ऊपर में भगवान ने कृपा की, उन भक्त जनों के ऊपर में कृपा की। अब कृपा करते हुए आगे आ रहे हैं। अब इधर विंध्यावली ने कहा कि प्राणनाथ एक काम करो, आप एक यज्ञ करो, जिस यज्ञ के अंदर में अनंत आप दान करो, इतना दान करो कि तुम्हारे को ये जो तुमने संग्रह किया इसका तुम्हें भोग हो सके। तो उन्होंने कहा कि ये तुम ठीक कहती हो, मैं अभी तक खाली संग्रह करता रह गया, मैंने दान नहीं किया और मैं जीतता ही रह गया, पता नहीं किसका कैसा धन था। तुम्हारी बात ठीक है। अब वो गए और शुक्राचार्य जी के पास पहुंच गए। गुरुदेव, मेरी इच्छा है कि मैंने इतना कुछ जीत लिया, एक यज्ञ किया जाए, एक राजसूय यज्ञ आप करवाओ मेरे से, जिसमें मैं अनंत दान दूंगा। तो उन्होंने कहा कि भैया दान तो किसको देगा? उन्होंने कहा कि गुरुजनों को, विप्रजनों को, आदि आदि जो भी हैं उन सबको मैं दान दूंगा। उन्होंने कहा कि देख, तू यज्ञ तो कर, इसमें किसी देवताओं का भाग नहीं निकालना, क्योंकि देवताओं का अगर तू भाग निकालेगा तो फिर तूने उनको अपने अधीन क्यों कर रखा है? तो तू उसमें किसी देवी देवता का भाग नहीं निकालना,
बाकी और तेरे को जिसका दिल करे उसको तू दान दे देना। और हम आपको कहते हैं दान कौन लेता है, अब इसको समझो, और दान किसको देना चाहिए उसको समझो। देखो शास्त्र में लिखा हुआ है, दान देने का सामर्थ्य जो देवे उसी को दान देना चाहिए। और दान देने का सामर्थ्य कौन देते हैं? भगवान। और दान किसको देना चाहिए? भगवान को। अभी आप लोग जो अभी जो कुछ चढ़ा रहे हो, आप किसको चढ़ा रहे हो? नारायण भगवान को। हमने बोला कि नहीं बोला आपको प्रथम दिवस से? तो दान जो आप कर रहे हो ये भगवान के निमित्त कर रहे हो। ये बात अलग है कि उसको बाद में हम लोग अपनी जीविका चलाने में ले रहे हैं, लेकिन आपने दान किसको किया है? भगवान को, श्रीमन नारायण भगवान को। आपका दान उनके पास जा रहा है। अब दान किसको करना चाहिए, अब आप उसको सुनिए। और दान का क्या प्रभाव है उस बात को भी ध्यान करिएगा। अब देखो, दान करना चाहिए सर्वप्रथम जो कर्म कांड करें, धार्मिक कर्म कांड करें, तो उसमें गौ, ब्राह्मण, इनको दान लेने का प्रथम अधिकार है। दूसरा अधिकार विपिन, कोई विपिन है, अपंग है, इसको लेने का अधिकार है। तीसरा अधिकार जो आपके पर गोत्री संतान है, जिसे पुत्री कहते हैं, उसको दान देने का और दान लेने का उसका पूर्ण अधिकार है। और उसके कुल में जो आगे उसकी संतान है वो भी दान का संग्रह कर सकती है, लेकिन इसके अलावा और किसी को दान लेने का अधिकार नहीं है। अब देखो, दान भी उचित व्यक्ति को करना चाहिए, विधर्मी को दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि विधर्मी को किया गया दान भी नरकगामी कर देता है। अब उसके ऊपर हम आपको एक भाव सुना देते हैं। एक बार एक महाराज थे, बड़े दानशील थे, धर्मशील, दानशील, सत्यवादी महाराज थे। और उनकी धर्मपत्नी उनसे भी एक कदम आगे थी, सत्य और विनम्रता की देवी वो। एक दिन देव योग से राजा और रानी छत के ऊपर में बैठे हुए थे, शीत का समय था। तो उन्होंने क्या देखा कि नदी के किनारे कुछ गरीब लोग हैं जो शीत के अंदर में, ठंड के मौसम में कांप रहे हैं, निठुर रहे हैं, और उनके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है। अब इसको देखकर रानी के मन में बड़ी भाव आई। राजा को कहा कि महाराज, अब आप एक काम करो कि ये जो विपिन लोग हैं, इन लोगों को कोई वस्त्रों का दान मिले, ताकि ये शीत काल में बच सकें, सुरक्षित रह सकें। तो राजा साहब ने रात को ही, अच्छा दान कब देना चाहिए उसका समय भी अभी मैं बताऊंगा। अब राजा साहब ने क्या किया, रात्रि में ही व्यक्तियों की गिनती करी और उन्होंने क्या किया जी, एक एक कंबल सबको दे दिया, एक एक कंबल सबको दे दिया। अब एक एक कंबल जो है को दे दिया। अब एक एक कंबल जो सबको मिल गया, तो उन लोगों ने क्या किया, कभी भी दान जो है रात को नहीं करना चाहिए। दान का समय है ब्रह्म मुहूर्त, दान होना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, दिन के उजाले में दान करो, रात के अंधेरे में दान नहीं होना चाहिए। मैंने इसीलिए आपको बोला था ना, शाम को 7 बजे तक करना लास्ट, उसके बाद दान नहीं होता, समय के अनुसार ही दान होता है। अब यहाँ पर मैं, राजा ने रात में ही वो कंबलों का दान दिया। अब वो दान दिया तो वो जो नदी के किनारे थे वो कौन थे, वो थे मछुआरे। अब वो इंतजार में बैठे थे एक जाल को बुनने के लिए कि भाई प्रातः काल पहले ही खेप में दाना गिरेंगे और मछली पकड़ के जीविका चलाएंगे। अब उन्होंने क्या किया, जैसे ये कंबल बांटा
तो उन्होंने कंबल ले लिया और उस समय तो राजा को कुछ नहीं कहा। राजा कंबल बांट के अपने घर में आ गया। अब इतने में उन्होंने क्या करा, उन मछुआरों ने सोचा कि आज हम गलती से जाल लाना भूल गए हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन सारे दान वाले कंबलों को एक जगह इकट्ठा किया, उससे ही एक जाल बना दिया। अब उस जाल को उसमें जल में फेंका, उसमें कई सारी मछलियों की हत्या हो गई। अब वो हत्या का दोष महाराज को लग गया। मछुआरों ने मारा और दोष राजा को लग गया। अब कोई कहे कि पंडित जी हमने तो दान अच्छे भाव से दिया था किसी को, अब दूसरे ने क्या कर लिया। इसीलिए कि सोच समझ के दान दो। दान लेने वाले देखो, दो जगह पे दान बगैर सोचे देना और दो जगह पे दान सोच के देना। अब दो जगह पे कहाँ पे दान बगैर सोचे देना, एक धर्म कार्य में, जहाँ पे धर्म होता हो, क्योंकि उसमें भगवान स्वयं खड़े हैं, उसमें तुम्हारा दान भगवान ने लिया है। उसके बाद जो उसका दुरुपयोग करेगा उसका निर्णय भगवान कर देंगे। दूसरा, बहन बेटियों को देना, तो उसमें सोच विचार मत करना, वो यो उपयोग करेगी कि दुरुपयोग करेगी, तुम्हारा भाग है, देना दे देना, उसका फल वो लोग अपना समझेंगे। अब दो जगह पे विचार करके देना, वो किसको, अब आप मान के चलो बाहर लंगर लगाने के लिए गए। एक मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, आजकल ये ट्रेंड हो गया है, बहुत बड़ा ट्रेंड हो गया है कि आए दिन जो है एक गेट टुगेदर का रूप बना दिया है। भाई 1000 रुपये महीने का तू दियो, 500 रुपये तू दियो, वहाँ पे इकट्ठे हो गए, सबने एक एक टिफिन भर लिया और वो जी लंगर हो रहा है। कौन सा लंगर हो रहा है, अपने अपने घरों लेके जा रहे हो, ये लंगर हो रहा है। लंगर का अभिप्राय क्या है, दान देने के बाद उसमें से इतना भी नहीं लेना। अगर इतना भी लेके चले गए तो वो लंगर नहीं हुआ भाई, वो तो तुमने जो पैसा दिया था उसका तुमने भोजन का मूल्य दे दिया और अपने घर पैक करा के ले आए हो। अब यहाँ पर मैं अब उस मछली का हत्या हुई, उससे उनको पाप लगा और पाप ऐसा लगा कि हाल उनका श्री विहीन हो गया। कहाँ थे वो राजा, कहाँ ऐसी स्थिति हुई कि विपिनता हाल आ गई उनके घर में, राज्य उनसे छिन गया, पड़ोसी मुल्क वालों ने उनके ऊपर में कब्जा कर लिया, सब कुछ उनका छिन गया। दुखी होकर वन में राजा और रानी भटकते हुए पहुंच गए एक मुनि के पास। पूछने लगे, प्रभु ऐसा हमने कौन सा पाप कर्म किया जिसके फल स्वरूप हमसे हमारा राज्य साम्राज्य सब छिन गया। तो उन मुनि ने बगैर कोई बात सुने, बगैर कोई विचारे, उन्होंने कहा अनीति पूर्ण तरीके से तुमने दान दिया। आज हम ये सुनाएंगे और कल हम दूसरे इसका भाग सुनाएंगे कल की कथा में। ये तो जिसने ऐसे अनीति पूर्ण करके दान लिया या किया उसका, और दूसरों का दान लेने के बाद क्या होता है उसकी भी कथा सुनाएंगे। जो हम लोग, ये मैं ऐसे कई बार सुनाता हूँ, कई बार ये प्रसंग मेरा कईयों को बुरा भी लग जाता है कि पंडित जी कोई ले रहा है, आपको क्या दिक्कत हो रही है। लेकिन क्या करें, जिस गद्दी पे हमें बिठाया गया है वहां पे जो सत्य है वो सत्य नहीं बोलेंगे तो हमारी मर्यादा भी खत्म हो जाएगी। तो हमें क्या होता है कि वैसे हम प्रयास करते हैं, अब कुछ वर्षों से हमने नियम बना लिया है कि हम अधिकांश चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, उसके ऊपर अब हम बोलते नहीं हैं, जिसका भाग हम जानते हैं कि गलत हो रहा है। लेकिन कुछ जगहों पे जब हमसे नहीं रुका जाता वहाँ बोलना ही पड़ जाता है कि भाई ये अनीतिपूर्ण तरीके से कार्य हो रहा है, इसको रोको। तो मुनि ने कहा कि महाराज आपसे गलती से आपने ऐसे ऐसे दान किया, उसी का ये फल है। अब इस बात को सुना तो उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे क्या पता वो अनीति से हो गया। तो उन्होंने कहा कि अनीति और नीति तुम्हें समझ नहीं आई। अगर वो लोग वास्तविक रूप में विपिन होते तो नदी के किनारे क्यों होते, तुम्हारे राज्य के अंदर क्यों नहीं थे। उन्होंने कहा हाँ ये भी बात है, तुमने तो इतने सारे परमात्मा के लिए आश्रय घर बनाए थे,
वो उन आश्रय ग्रहों को छोड़कर वहां पर क्यों खड़े थे? उनको उन नदी के किनारे खड़े नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो वहां पे खड़े थे। अब इस बात को उन्होंने सुना कि ये ठीक कह रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि प्रभु, नीति का दान कौन सा होता है? उन्होंने कहा तुम्हारे जेब में कितने रुपए हैं? उन्होंने कहा स्वर्ण के 2 सिक्के हैं। तो उन्होंने कहा कि नीतिवान पुरुष को दे देना, जाओ तुम्हारा कल्याण होगा। अब वो 2 सिक्कों को लेकर राजा आगे चलने लगा, ढूंढने लगा कि कोई नीतिवान मिले तो उसको दान दूं तो ये कष्ट मेरा हट जावे। तो उन्होंने क्या देखा? एक विप्र को देखा, एक ब्राह्मण को देखा, जिसके हाथ में मरा हुआ पक्षी है और वो लेके जा रहा है, मरे हुए पक्षी को लेकर। अब उन्होंने सोचा कि धर्म नीति वाले जीव को दान देना है, तो धर्म के अधिकारी तो यही है, ब्रह्मा जी के मुख है ब्राह्मण, विष्णु मुख है ब्राह्मण, तो इनको ही दूं। लेकिन ये तो अनीतिपूर्ण वाला कार्य कर रहे हैं, एक मरे हुए पक्षी को लेकर जा रहे हैं, शायद भक्षण करने की इच्छा से। लेकिन उन मुनि ने कहा तो इन्हीं को दान देता हूं। अब उन्होंने क्या किया कि उन ब्राह्मण को रोका, कहा कि महाराज रुको। अपनी पोटली से वो 2 स्वर्ण की मुद्राएं ली और उनको कहा कि ये लो विप्र, ये आप इसको लो। जैसे ही वो 2 स्वर्ण की मुद्राएं उन विप्र के हाथ में दिया, उन्होंने हाल उस पक्षी को फेंक दिया। अब जैसे ही पक्षी को फेंक दिया तो राजा ने पूछा कि प्रभु ये क्या बात हुई? उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बतलाता हूं। 1 हफ्ते से मैंने और मेरे परिवार वालों ने कुछ नहीं खाया। मेरी धर्मनिष्ठता जब इतनी चरम सीमा पे आ गई और मैं अपने बच्चों को अचेत देखने लगा, तब मेरे पास और कुछ बचा नहीं। चोरी जारी मैं कर नहीं सकता था, जीव हिंसा मैं कर नहीं सकता था। ये मृत पक्षी पड़ा था, मैंने सोचा इसी को अपने बच्चों को जैसे तैसे खिला के इनकी मैं प्राण रक्षा करूं। और देख राजा, तूने ये मेरे इस विषम हालात में ये तूने मुझे ऐसे स्वर्ण का दान दिया है, मैं तुझे देता हूं आशीर्वाद, जो कुछ तेरे से छिना था वो सब तुझे मिल जाए। अपनी पोटली से महात्मा ने कुछ, उस विप्र ने कुछ निकाल के दिया, अन्न के कण। जैसे ही वो अन्न के कण राजा और रानी ने ग्रहण किया, जो था उससे 2 गुना होकर मिल गया। ये है दान की महिमा। इसलिए कि दान सोच समझ के देना चाहिए। अब यहाँ पे राजा बलि को शुक्राचार्य ने समझाया कि भाई सोच समझ के दान दो। आप लोगों को कथा समझ आ रही है ना? कोई ऐसा तो नहीं जो सो रहा हो आँख खोल के, हाँ सोना नहीं। अब यहाँ पर में राजा बलि ने क्या किया, यज्ञ को प्रारंभ किया। भगवान वामन आ गए वहां पर। भगवान को आता हुआ देखकर शुक्राचार्य बोले कि बेटा ये तूने किसको बुलाया है? तो उन्होंने कहा कि देखो जी, मैंने किसी को निमंत्रण नहीं दिया, आपके द्वारा जिन जिनको निमंत्रण प्राप्त हुआ है वो आए हैं। तो उन्होंने कहा कि इनको तो हमने भी निमंत्रण नहीं दिया था। ये कौन है? जब कोई मांगलिक कर्म करो उसमें अन्न क्षेत्र लगाओ, अन्न क्षेत्र समझते, भंडारा और शाद वितरण करो। उस समय में जो आ जाए उसको दो, उसको दे दो। पता नहीं किस रूप में कोई नारायण आया होगा। इसकी कथा है, ये पूरी कथा है, ये हम कल सुनाएंगे आपको। उन्होंने कहा कि बेटा मैंने तो इनको नहीं बुलाया। तो उन्होंने कहा कि आपने नहीं बुलाया, लेकिन देखने से तो कोई ब्राह्मण कुमार लगते हैं। उन्होंने देखा शुक्राचार्य जी ने, उन्होंने कहा कि ना ना, ये तो ब्राह्मण कुमार नहीं है, ये तो ब्राह्मणों में परम श्रेष्ठ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आए हैं। उन्होंने कहा कि बेटा ये नारायण है, इन्होंने रूप चेंज कर रखा है, ये कुछ प्लान करके आए होंगे, तेरी सारी सामग्री को लेने आए हैं जो तूने संग्रह किया है। उन्होंने कहा, जैसे ही सुना नारायण, पूर्व जन्मों का भाव मन में उत्पन्न आया। दादाजी प्रहलाद विरोचन जी को भी बुलाया हुआ था। प्रहलाद जी ने जब भी सुना वो भागे भागे आए बलि के पास, कहने कि बेटा ये अवसर जाने नहीं देना।
ये अवसर जाने नहीं देना। अगर आज तेरे घर पे भगवान कृपा करने आए हैं, गुरुजन कृपा करने आए हैं, तो उसको छोड़ना नहीं, कृपा करवा के मानना। शुक्राचार्य ने कहा कि इनकी बात मत सुन, इन्होंने अपना सब नाश कर लिया, तू राजा बना है, तू राजा रहेगा तो हमारी जीविका चलती रहेगी, तभी तो असुरों के गुरु बन के रहेंगे। सो नहीं, ऐसे जो गुरु होते हैं ना, जो शिष्यों के अधीन होकर चलते हैं, तो वो गुरुजी भी नरक जाते तो उनके शिष्य उससे पहले नरक पहुंच जाते हैं। इसीलिए के सोच समझकर विषयों से परे होने वाले जीवों को गुरु बनाना चाहिए। अब यहाँ पर मैं शुक्राचार्य जी ने देखा कि इसका तो दिमाग खराब हो गया, ये दान दे के मानेगा, पता नहीं क्या करके मानेगा। अब उन्होंने कहा कि देख राजा बलि, अगर तूने इनको प्रवेश कराया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उन्होंने कहा कि प्रभु आप ऐसे क्यों दुखी हो रहे हो, अभी वो आए भी नहीं है और आप पहले इतने विचलित हो रहे हो। और ये नियम है, जहां पे पुण्य की प्रविष्टि होती है वहां पे पाप अपने आप भागने लग जाता है। पाप को भगाना है तो पुण्य का प्रवेश कराओ, सत्कर्म का प्रवेश कराओ। तुमसे नहीं हट रहा तो दान धर्म करो, अपने आप वो पाप कटेंगे, ग्रह दशा हटेगी। अब यहाँ पर मैं भगवान आ गए, उन्होंने कहा कि महात्मन की जय हो, दानी पुरुष की जय हो। इसको सुनकर राजा बलि आए, उन्होंने कहा कि प्रभु आप कौन हो? उन्होंने कहा कि देखो मैं इसी ग्राम के अंदर में वास करने वाला एक विप्र कुमार हूँ, तुम्हारे पास सुना तुम इस प्रदेश के महाराज हो और तुम राशि यज्ञ कर रहे हो, तो दान की अभिलाषा से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। उन्होंने कहा कि प्रभु आपको क्या दान चाहिए बताओ, मैंने तो ये यज्ञ आप ही लोगों के लिए किया है, आप अपनी अभिलाषा रखो, आपको चाहिए क्या? अब ये बात जैसे ही शुक्राचार्य जी ने सुना, उन्होंने कहा कि तू फिर ये गलत काम कर रहे हैं, ये अभी सब कुछ ले लेंगे, ये तू जानता नहीं है, ये विप्र के रूप में नारायण आए हैं। और सत्य बात यही है कि विप्र के रूप में नारायण ही आते हैं, ऐसे तो कोई जा नहीं सकता। ये नारायण आए हैं, इनको सोच समझ के दान दे। अब इस बात को जब कहा तो उधर प्रहलाद जी कह रहे हैं बेटा आज जो ये मांगे ये सब कुछ दे दे। अब उधर पूर्वज कह रहे हैं ये बात, इधर गुरु जी कह रहे हैं ये बात। कभी कभी जहाँ अनिति वाले गुरु पकड़ में आ जावे तो निंदा तो मत करो उनकी, क्योंकि वो भी दोष और अपराध है, लेकिन जहाँ बुद्धि विवेक से कार्य करना वहाँ बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। शुक्राचार्य जी ने देखा कि ये तो सब कुछ नाश करके मानेगा, जल की टूटी में जाकर बैठ गए कि भाई ना जल होगा ना संकल्प होगा। भगवान समझ गए ओ ये कचरा बन गए हैं, तो कचरे को कचरे से ही निकाला जाए। अब भाई ऐसा ज्ञान दिया था तो शिष्य ही काम करेगा। भगवान ने कहा कि राजन मैं तुमसे कुछ काम ना करता हूँ। तो उन्होंने कहा क्या काम है? उन्होंने कहा कि देखो हम तपोनिष्ठ ब्राह्मण हैं, तप करने के लिए 3 पग भूमि चाहिए। उन्होंने कहा 3 पग भूमि? तो कहने लगे कि हाँ 3 पग भूमि। कहने लगे कि कौन से पग से लोगे? उन्होंने कहा कि जैसे हमें उसी से लेंगे। उन्होंने कहा महाराज इसमें आपका क्या बनेगा, 3 पग में आपका क्या बनेगा? आप मुझसे कोई ग्राम मांग लो, कोई राज्य मांग लो, कोई क्षेत्र मांग लो, ये 3 पग में क्या होगा? उन्होंने कहा कि देखो हमारे को ज्यादा संग्रह करने का भाव नहीं है, 3 पग चाहिए बस। शुक्राचार्य ने कहा कि बेटा 1 पग मत दे, ये 1 पग में त्रिभुवन को नाप लेंगे, क्योंकि ये त्रिलोकीनाथ हैं। अब लेकिन राजा बलि को कुछ समझ में तो आए, जब पाप सर पे चढ़ जाता है तो भी बुद्धि खत्म हो जाती है, और जब पुण्य का प्रभाव आ जाता है तो भी व्यक्ति स्थूल हो जाता है। उसको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं क्या करूं, भाव इतने उमड़ जाते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है उसे सिर्फ भगवान ही नजर आते हैं। मैंने विदुर जी की कथा में सुनाया था ना, विदुरानी जी की कैसी स्थिति हो गई, भगवान को उल्टे पीढ़ी के ऊपर बिठा दिया
छिलके तो खिला रही हैं, फल बाहर निकाल रही हैं। ये स्थिति हो जाती है। अब यहाँ पर मैं राजा बलि ने कहा कि अब ये जो कह रहे हैं मैं तो इनको दान दूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो उन्होंने कहा कि दान देना तो एक काम करो, वो पात्र उठाओ, संकल्प करना प्रारंभ करो। पात्र को उठाए, जल ना निकले। तो उन्होंने कहा कि राजन देखो, इसके अंदर में कुछ कचरा फंस गया है। तो उन्होंने कहा क्या करूं? उन्होंने कहा कि एक काम करो, जिस आसन के ऊपर बैठे उसमें से कुसा निकालो और उसे इसको साफ करो। अब वो कुसा से जैसे साफ करने लगे तो शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। जैसे ही एक आंख फूटी, शुक्राचार्य जी बिलबिलाते हुए निकल के आए। उन्होंने कहा कि जाओ, बचाने की भी अति होती है, मैंने तो खूब प्रयास किया लेकिन तुम्हारा कुछ बचा नहीं। जिस प्रकार से तुम्हें सब कुछ मिला था उसी प्रकार से सब तुम्हारा चला जाए। लेकिन राजा बलि क्या सोच रहे हैं? जाएगा तो जाएगा कहाँ? भगवान के पास। मैं भी आपको कहता हूं, आपने दान किसको दिया है? भगवान को दिया है। किसको दिया है? भगवान को। तो जाएगा कहाँ पे? भगवान के पास। और भगवान अपने पास कभी भी कुछ चीज नहीं रखते, वो अनंत गुना करके आपके जीवन में प्रदान कर देते हैं। यही उनका काम है। अब यहाँ पर मैं शुक्राचार्य जी चले गए, लेकिन राजा ने एक भी बार ध्यान नहीं किया। भगवान ने कहा कि देर मत करो, शुभ कर्म में देर मत करो, जल्दी से हाल दान दो। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित को, राजन ध्यान करो, दान करते वक्त मन में शंका नहीं होनी चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए। पुण्य कर्म करते वक्त मन में भय नहीं होना चाहिए। हाल मन को सुदृढ़ करो और हाल दान करने के लिए अग्रसर हो। उसी वक्त उन्होंने दान में कर दिया कि हाँ जी महाराज, 3 पग भूमि आपको जिधर से चाहिए उधर से ले लो। जैसे ही भगवान ने दान ग्रहण किया, उसी वक्त भगवान का रूप बदल गया। गुरु जी की वाणी सत्य हो गई। प्रथम पग में ही सारे ब्रह्मांड नाप लिए भगवान ने। दूसरे पग में जो बची हुई थोड़ी बहुत संपत्ति थी, जो साम्राज्य उसका था मृत्यु लोक के ऊपर में, माया लोक पे, वो भी भगवान ने ले लिया। अब जब ले लिया सब कुछ भगवान ने, तो बच गया वो, और अभी तीसरा पग बच गया। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान ने अपने आप भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए, उसके कुल के अंदर में पूर्वजों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने विराट रूप दिखलाया। भगवान ने एक बार विराट रूप अर्जुन को दिखलाया था ज्ञान देने के लिए। महाभारत अभी आपको हमने सुनाया था ना, कुरुक्षेत्र में। और आज भगवान विराट रूप दिखा रहे हैं अपने भक्त के ऊपर अनुग्रह करने के लिए। जो उसने अनजाने में चोरी से जो दान दिया था, वो सूरसेन, आज उसके ऊपर भगवान कृपा करने के लिए आए हैं। अगले जन्म में वो राजा बलि बना है। 2 पग ले लिया विराट रूप के अंदर में। उसने देखा जो जो मैंने अर्जन किया था सब भगवान के अंदर में ही है। अब उसमें उसने सब कुछ देख लिया, सबको देख लिया सिवाय अपने, क्योंकि वही उसमें नहीं था, बाकी तो सब उसके अंदर में था। भगवान ने कहा कि राजा, तूने मुझे दान दिया है, मेरे को जो चाहिए था वो मैंने ले लिया, लेकिन अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तो उन्होंने कहा कि नाथ एक चीज बताओ कि दान देने की और दान लेने की तो प्रथा आज से नहीं, शुरू से चलती आ रही है, लेकिन ये मैंने नहीं सुना था दान लेने वाला हाल ही रूप बदल लेता है। आप जब मेरे पास दान लेने आए थे तो छोटे से विप्र कुमार रूप धारण करके आए थे, अब आपने अति विशाल रूप कर लिया है, अब मैं ऐसे कैसे आपको दूं तीसरा पग का दान? तो उन्होंने कहा कि मुझे तो तीसरा पग दान चाहिए, तुमने अभी संकल्प किया। उन्होंने कहा कि प्रभु जिस समय आए थे लेने के लिए वैसा रूप बनाओ, तो अभी तीसरा पग भी दे दें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। भगवान समझ गए कि अब ये मुझसे अनुग्रह चाहता है। भगवान ने अपना वही निर्मल स्वरूप बनाया, सीधे भगवान के श्री चरणों में अपना सर रख दिया। कहने लगा कि नाथ, आपने मेरा सब कुछ संग्रह कर लिया, सब कुछ ले लिया, केवल एक मुझे ही क्यों छोड़ दिया? आपने सबके ऊपर कृपा कर दी, एक मेरे को ही इससे वंचित क्यों कर दिया? नाथ, जब सबके ऊपर आपने कृपा कर दी तो मेरे ऊपर भी तो कर दो, मुझे भी स्वीकार कर लो। जब आपने सबको स्वीकार कर लिया तो मुझे ही क्यों बाहर छोड़ दिया? आप मुझे भी स्वीकार कर लो। जब ये भाव रखा, भगवान बड़े प्रश्न हुए। तीसरा चरण राजा बलि के सर पे रख दिया।
राजा बलि के ऊपर आज भगवान की बड़ी अनंत कृपा हुई है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि राजा, अब मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो। सोते उठते बैठते जब मेरा भाव हो आप मुझे दर्शन देना। उन्होंने कहा कि ये मैं दूंगा तो सही, लेकिन फिर तुम्हें भूमि से भी नीचे जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जिधर आप रख लोगे, जिस हालात में आप रख लोगे, मैं उस हालात में रहूंगा, बस आप मेरे साथ रहना। यही बात तो अर्जुन ने कहा था कि प्रभु आप कुछ मत करना, बस आप मेरे पीछे खड़े रहना, साथ खड़े रहना। और मैं भी आपको कहता हूँ, भगवान से यही निवेदन करना कि प्रभु कैसी भी स्थिति हो, कैसी परिस्थिति हो, बस आप साथ रहना।